गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो बेटे हमने कल किया था प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति कैसे होती है, उसकी अपॉइंटमेंट कैसे होती है, उसका कार्यकाल क्या है, उसकी सैलरी क्या है। आज उसी क्वेश्चन में हम कल, ये लंबा था क्वेश्चन, ज़्यादा बड़ा था तो इसलिए कल पूरा नहीं हो पाया था। आज उसकी करेंगे पावर एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। The Prime Minister enjoys vast power which have made his office very important and powerful. प्रधानमंत्री जो है वो बहुत ज़्यादा शक्तियों का उपयोग करता है और इसीलिए उसका ऑफिस, प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण और पावरफुल हो जाता है। हिज पावर एंड फंक्शंस आर गिवन एज बिलो। इसकी कार्य और शक्तियाँ निम्नलिखित है। नंबर 1, Prime Minister and the Cabinet. The Prime Minister is the maker of the Cabinet. The Cabinet has no existence without the Prime Minister. He can make or unmake a Cabinet. The Cabinet performs all its function under the control and guidance of the Prime Minister. Prime Minister सबसे पहले कैबिनेट का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री के बगैर कैबिनेट कोई वैल्यू नहीं रखता, वो कोई कार्य नहीं कर सकता। कैबिनेट जो भी कार्य परफॉर्म करता है या जो भी काम करता है वो किसकी देखरेख में और किसके कंट्रोल में करता है? प्राइम मिनिस्टर के। इज कॉल्ड द कीस्टोन ऑफ द कैबिनेट आर्च और शाइनिंग मून अमंग द स्टार्स। वो आसमान में तारों के बीच चंद्रमा की तरह होता है। तारे उसके मंत्रिमंडल के रूप में और मून जो है, चांद, वो उसके बीच में प्राइम मिनिस्टर के रूप में दिखाई देता है। ही एंजॉय द फॉलोइंग पावर्स इन कनेक्शन विद द कैबिनेट। और वो कैबिनेट में निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग करता है। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहले इलेक्शन जीतने के बाद, अपना ऑफिस संभालने के बाद प्रधानमंत्री अपने मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। वो जो उसको अपनी इच्छा के अनुसार जो व्यक्ति लगता है कि ये मेरे मंत्रिमंडल के लायक है, तो उन व्यक्तियों को वो अपने मंत्रिमंडल में शामिल करता है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पोर्टफोलियोज। प्रधानमंत्री जो है वो फिर अपने मिनिस्टर्स को विभागों की अलॉटमेंट करता है कि कौन सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट को अच्छे से संभाल सकता है, उसके अनुसार वो विभागों का डिस्ट्रीब्यूशन करता है। रिमूवल ऑफ मिनिस्टर्स। प्रधानमंत्री को अगर लगता है कि कोई मंत्री जो है ठीक से काम नहीं कर रहा है, द Ministers remain in office during the pleasure of the Prime Minister if the Prime Minister is not satisfied with the working of a minister or the minister does not run the department in accordance with wishes of the Prime Minister. अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि कोई मंत्री अपने विभाग का काम ठीक से नहीं कर रहा है या वो उसके अनुसार काम नहीं कर रहा है, उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री उसका विभाग बदल भी सकता है और उसको मंत्रिमंडल से हटा सकता है। द प्राइम मिनिस्टर कैन मेक चेंजेस इन द कैबिनेट व्हेन एवर ही लाइक्स। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल में कभी भी परिवर्तन कर सकता है जब वो चाहता है। विद द रेजिग्नेशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर द एंटायर मिनिस्ट्री फॉल्स। और अगर प्रधानमंत्री कभी रिजाइन करता है तो इसका मतलब क्या, पूरा मंत्रिमंडल जो है वो रिजाइन कर देता है। लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट। द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द कैबिनेट। द कैबिनेट फंक्शंस अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ही कैन कॉल द मीटिंग ऑफ कैबिनेट व्हेन एवर ही लाइक्स। प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिमंडल का नेता होता है और कैबिनेट जो भी काम करता है वो किसकी देखरेख में करता है? प्राइम मिनिस्टर की। प्राइम मिनिस्टर कभी भी कैबिनेट की मीटिंग बुला सकता है जब वो चाहता है। द प्राइम मिनिस्टर प्रिपेयर द एजेंडा ऑफ द मीटिंग एज वेल एज कंट्रोल इट।
प्राइम मिनिस्टर मीटिंग का एजेंडा तैयार करता है और खुद ही उस मीटिंग को कंट्रोल भी करता है। ही प्रेसाइड्स ओवर द कैबिनेट मीटिंग्स, ऑल द डिसीजन इन कैबिनेट मीटिंग आर टेकन अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। उस मीटिंग में जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो मिनिस्टर्स की इच्छा के अनुसार जो है वो लिए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर एज ए कोऑर्डिनेटर, द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट्स एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज एंड कोऑर्डिनेट्स द वर्किंग ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। इंटर डिपार्टमेंट डिस्प्यूट्स आर रेफर टू हिम फॉर सेटलमेंट्स। प्राइम मिनिस्टर एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है विभिन्न मंत्रालयों के बीच में, और सभी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट भी जो है वो प्रधानमंत्री की देखरेख में किया जाता है डिपार्टमेंट्स के अंदर, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के अंदर। अब अगली विशेषता पे आ जाइए। लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर इज द लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर टू कन्वे द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी बनती है कि मिनिस्टर्स के जो भी डिसीजंस होते हैं वो राष्ट्रपति को कन्वे करना और राष्ट्रपति के डिसीजन मिनिस्टर तक पहुंचाना। इस प्रकार से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जो है एक कड़ी का काम करता है राष्ट्रपति और मिनिस्टर्स के बीच में। नो मिनिस्टर्स कैन डिस्कस ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम विद द प्रेसिडेंट विदाउट द परमिशन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। प्रधानमंत्री की परमिशन के बगैर कोई भी मंत्री राष्ट्रपति से कोई भी चीज़ डिस्कस नहीं कर सकता। द प्रेसिडेंट कैन डिमांड इंफॉर्मेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर रिगार्डिंग द वर्किंग ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से प्रशासन के बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। द कैबिनेट कैन डिस्कस एनी इशू विद द प्रेसिडेंट ओनली थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। और मंत्रिमंडल राष्ट्रपति से कोई भी विषय तभी डिस्कस कर सकता है जब वो प्रधानमंत्री के थ्रू या प्रधानमंत्री की परमिशन से। नेक्स्ट, लीडरशिप ऑफ द कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो कैबिनेट को की लीडरशिप करता है। मिनिस्टर्स आंसर द क्वेश्चन पुट टू देम बाय द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो किसी भी मंत्री से, किसी भी कैबिनेट सदस्य से कोई भी क्वेश्चन जो है वो पूछ सकता है। वेन एवर ए मिनिस्टर इज इन डिफिकल्टी द प्राइम मिनिस्टर हेल्प हिम आउट। और अगर किसी मंत्री को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्रधानमंत्री उसकी सहायता करता है। द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्लेन द पॉलिसी एंड डिसीजन ऑफ द कैबिनेट टू द पार्लियामेंट। प्राइम मिनिस्टर जो है वो अपने मंत्रालय के या अपने कैबिनेट के द्वारा जो डिसीजन और पॉलिसी बनाई जाती हैं उसको पार्लियामेंट में एक्सप्लेन करता है। ऑल इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स इन ऑन बिहाफ ऑफ द कैबिनेट आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट। और अपने मंत्रिमंडल की तरफ से जो मुख्य स्टेटमेंट्स होती हैं पार्लियामेंट के अंदर वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा दी जाती हैं। प्रिंसिपल एडवाइजर ऑफ द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार भी प्रधानमंत्री होता है। राष्ट्रपति को अगर किसी प्रकार की भी एडवाइस की ज़रूरत है तो वो प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दी जाती है। किसी भी मैटर के ऊपर प्रधानमंत्री से ही वो सलाह मानता है और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। नेक्स्ट, अपॉइंटमेंट्स। ऑल द इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट, जितनी भी नियुक्तियाँ होती हैं देश के अंदर वो राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह से ही की जाती है। द प्रेसिडेंट मेक्स अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स, एम्बेसडर्स एंड मेंबर्स ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ओनली द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ये सारी नियुक्तियां जो है वो प्रधानमंत्री की सलाह से होती हैं। द प्रेसिडेंट कैन नॉट मेक एनी सच अपॉइंटमेंट ऑफ हिज ओन अकॉर्ड। और राष्ट्रपति कभी भी अपनी मर्जी से किसी व्यक्ति की नियुक्ति नहीं कर सकता। लीडर ऑफ द पार्लियामेंट, द प्राइम मिनिस्टर इज आल्सो द लीडर ऑफ द हाउस। वो पार्लियामेंट का भी लीडर होता। आउट ऑफ द टू हाउसेज द पोजीशन ऑफ लोकसभा इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ लोकसभा। दोनों हाउसों में संसद के लोकसभा ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है और उसी का लीडर जो है वो कौन होता है?
प्राइम मिनिस्टर। द पार्लियामेंट ऑलवेज डिपेंड अपॉन द पॉलिसी एंड गाइडेंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और पार्लियामेंट हमेशा प्रधानमंत्री के डिसीजन के ऊपर डिपेंड करती है, उसकी पॉलिसी के ऊपर डिपेंड करती है। एंड फेसिंग एनी प्रॉब्लम्स, ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजन वर मेड बाय प्राइम मिनिस्टर। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजन होते हैं वो किसके द्वारा लिए जाते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा लिए जाते हैं। तो बेटा ये था क्वेश्चन आज आपका इम्पोर्टेंट, उसकी जो है कार्य और शक्तियाँ प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो ये आप अपनी कॉपी में भी करोगे और इसको लर्न भी करोगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, थैंक यू।